सेंटर के लॉन्च पैड पर न्यूक्लियर मिसाइल तैनात की गई है। सुरक्षा के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम यहां पर लगा दिया गया है। साथ ही साथ अमेरिका ने इसकी जासूसी के लिए सर्विलांस ड्रोन भेजे हैं, क्योंकि अमेरिका लगातार नजर बना रहा है और इजरायल को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। ईरान को कह रहा है कि कदम पीछे हटा लो। साथ ही साथ तेहरान और फोर्डो सेंटर की तस्वीरें भी सामने आई हैं। अमेरिका के पास इस्फहान और नतांज पर भी हमले की तैयारी यहां पर दिखाई दे रही है। हमले के लिए F-18 वॉरशिप से उड़ान को लेकर तैयारी पूरी की गई है। इससे पहले ड्रोन ईरान ने नाकाम कर दिए थे, जो भेजे गए ड्रोन थे वो ईरान ने नाकाम कर दिए थे। इधर ईरान तैयार है, प्रॉक्सी देशों का साथ है। उधर इजरायल तैयार है, अमेरिका की पूरी नजर है। इजरायल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अब ये युद्ध की स्थिति कहां तक पहुंचेगी? राज श्रीवास्तव जी हैं, मेजर शाह हैं। मेजर शाह, ईरान पीछे नहीं हट रहा, इजरायल किसी भी तरीके से कदम पीछे खींचेगा नहीं, ये नेतन्याहू साफ कर चुके हैं। यानी क्या ये टकराव होगा, और अगर टकराव होगा तो क्या परमाणु युद्ध के तौर पर सामने आएगा? ओके, बड़ा कुछ चंद एक महीने पहले ले आता हूँ। देखिए, इसी साल 2024 में ईरान इजराइल का, ये मैं इसको प्रॉक्सी युद्ध कहूंगा, क्योंकि ये युद्ध तो शुरू हुआ था इजराइल और हमास के बीच में, ईरान आ गया बीच में, तो इसको मैं प्रॉक्सी युद्ध कहूंगा एक तरीके से। ठीक है, फिर ये 1 अप्रैल को ईरानी कंसुलेट का डमास्कस सीरिया के अंदर बॉम्बिंग हुई थी। और पहले ये था कि किसने क्या, इजराइल ने क्या, किसने क्या, जिसमें मल्टीपल सीनियर ईरानी ऑफिशियल्स इसमें मारे गए थे। फिर ईरान ने कहा ये प्रॉक्सी युद्ध है, हम इसका बदला लेंगे। तो एक इजरायली लिंक्ड शिप थी MSC एरीज, वो लॉन्च हुई, उस पर स्ट्राइक्स लॉन्च किए। और फिर उसके बाद इजराइल फिर 13 अप्रैल को इजराइल के अंदर ये अटैक लॉन्च हुए। फिर इजराइल ने भी फिर जवाबी कार्रवाई करी और ईरान और सीरिया पे 19 अप्रैल को। तो ये युद्ध, ये बेसिकली तब वहां पर ये रुक लिया जब ईरान का इसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आया। अब अमेरिका ने भी वार्न किया है ईरान को कि भैया तुम पीछे हट जाओ, तुम पंगे मत लो फालतू में, क्योंकि ईरान बिल्कुल दादा बना हुआ है यहाँ पर। वो चाह रहा है कि भाई मैक्सिमम सपोर्ट मिले उसको, लेबनान से भी मिले, हिजबुल्लाह से सपोर्ट इकट्ठा कर रहा है, वो इख्तियार कर रहा है। हाँ। वहां पे यमन से हूती बैक्ड रिबेल्स, उनको भी ले, उसके बाद फिर सीरिया, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया ने तो अपना स्टांस बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब बड़ी बात तो ये भी है ना, जिन प्रॉक्सी देशों के दम पर उछल रहा था ईरान, वो भी एक एक करके कन्नी काट रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि युद्ध से किसी का भला नहीं होगा, नुकसान बड़ा झेलना पड़ेगा। उधर से अमेरिका बार बार चेतावनी दे रहा है कि सुधर जाओ, पीछे हट जाओ, लेकिन यहाँ पीछे हटने को ईरान तैयार नहीं। इन सब के साथ ही एक और अपडेट है, गाजा में इजरायल का ऑपरेशन क्लीन तेजी से आगे बढ़ा है। IDF की बमबारी से दहल गया है राफा। 24 घंटे में 40 ठिकानों पर बमबारी की खबर है और गाजा में अब तक हालत ये हो गई है कि 40,000 लोगों की मौत हुई है। इनमें महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। लोगों का नुकसान लगातार हो रहा है, सिविलियंस की जान जा रही है। और अब तक 40 ठिकानों पर जो हमला हुआ है उसमें 40,000 लोगों की जान गई है। 24 घंटे के भीतर ये 40 ठिकानों पर हमला हुआ है। और अब तक जो गाजा में तबाही बढ़ी हुई है उसके पीछे इजरायल का सीधे तौर पर हाथ और 40,000 लोगों की जान। साथ ही साथ एक और बड़ा अपडेट भी है, गाजा के खान यूनिस पर विनाशक हमले की खबर है। हमास की कमांड ऑफिस पर भीषण बमबारी हुई है। हमले में तबाह हुआ है हमास का टनल नेटवर्क। गाजा में IDF का ऑपरेशन सिनवार चल रहा है और IDF का ये ऑपरेशन लगातार आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ नेतन्याहू के इंस्ट्रक्शंस, जब तक हमास पूरी तरह से खत्म ना हो जाए ये ऑपरेशन, यानी कि ये युद्ध चलता रहेगा। और इस युद्ध में पिस रहे हैं आम लोग, सिविलियंस। बड़ी तबाही की तस्वीरें, जिनमें से कुछ तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख भी रहे हैं। बहुत सी तस्वीरें ऐसी हैं जो नैतिकता के आधार पर हम आपको दिखा नहीं सकते, कलेजा मुंह को आ जाएगा, ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं गाजा से। साथ ही साथ एक और अपडेट भी आप जानिए, क्योंकि हिजबुल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा इजरायल की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, या ये कहिए धमकियां देता हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर ये अपडेट है। हिजबुल्लाह इजरायल में ग्राउंड ऑपरेशन चलाएगा, यानी जो अभी तक सिर्फ मिसाइल रॉकेट नजर आ रहे थे वो ग्राउंड ऑपरेशन के तौर पर भी सामने आएगा। हिजबुल्लाह ने हजारों लड़ाकों को सीमा पर भेज दिया है। हिजबुल्लाह के लड़ाके गहरी खाइयों में छिपे हुए हैं, बस मौके का इंतजार, या ये कहिए बस एक हरी झंडी, इंस्ट्रक्शंस का इंतजार। गोलन हाइट से बड़ी घुसपैठ की तैयारी है इन लड़ाकों की। रदवान सेना की अगुवाई में ग्राउंड ऑपरेशन होगा और ये ग्राउंड ऑपरेशन घातक साबित हो सकता है। राज श्रीवास्तव जी,
अब ईरान सिर्फ धमकी नहीं दे रहा है, एक कदम आगे बढ़ा चुका है। उधर इजराइल भी है जो पीछे हटने को तैयार नहीं। और ये हिजबुल्लाह के इस कदम को आप कैसे देखेंगे? ग्राउंड ऑपरेशन तो सबसे ज्यादा खतरनाक कहा जाता है। ग्राउंड ऑपरेशन खतरनाक होता है, उसमें जो है सिविलियन ज्यादा मारे जाते हैं और निश्चित रूप से उत्तरी ईरान की तरफ, ये गोलन हाइट की तरफ से जो अंदेशा हो रहा है, इसके प्रतिरूप इजराइल जो है धमाधम इस समय हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रहा है। रहा सवाल ये कि क्या भविष्य में इस तरह की ये लड़ाई और बढ़ती जाएगी? मेरा अपना विचार ये है कि नवंबर तक ये कुछ नहीं होगा, इस तरह की धमाचौकड़ी बनती रहेगी। जिस दिन अमेरिका को, नाटो के देशों को ये पता लग जाएगा कि ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम का भंडार एटम बम बनाने लायक हो गया, उस दिन ईरान पर हमला होगा, ये बिल्कुल सुनिश्चित मानिए। क्योंकि अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो वो आतंकवादियों के थ्रू अमेरिका या नाटो के देशों पर उसका निश्चित रूप से हमला होगा। क्योंकि ये इतने कट्टरपंथी लोग हैं, इनमें मानवता का रत्ती भर भी वो नहीं है। और रहा सवाल हमास का, हमास तो खत्म होगा, ये तो नेतन्याहू ने कसम खा रखी है, तभी ऑपरेशन सिनवार उन्होंने अभी चालू किया है। और हूती, हमास और हिजबुल्लाह के जितने भी एयर स्ट्राइक हैं, ड्रोन्स हैं जो ईरान ने इनको सप्लाई किए हैं, उनको रोकने के लिए जो अमेरिका का अब्राहम लिंकन वहाँ आ चुका है और दूसरा भी वहाँ पर जहाज मौजूद है। और फ्रांस ने, जर्मनी ने, आपकी इटली ने, इन सब ने जो है क्लियर कट के दिया है कि अगर इजराइल पर ये यहाँ हमला होता है ईरान की तरफ से तो वो मैदान में खुद पड़ेंगे। तो निश्चित रूप से वर्ल्ड वार 3 की वो शुरुआत हो सकती है। यानी आप कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर का खतरा, और वर्ल्ड वॉर यानी कि सिर्फ 2 देशों के बीच ये टकराव नहीं होगा। अगर विश्व युद्ध की नौबत आती है तो बड़ी तबाही दुनिया के अलग अलग देश भुगतेंगे, ऐसे आसार हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं परमाणु युद्ध का खतरा अरब में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। राज श्रीवास्तव जी, मेजर शाह, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।